ग्रीटिंग्स, किसी से हाल चाल पूछना या सलाम दुआ करना, ये कैसे की जाए? ग्रीटिंग्स कभी आप फैमिली लोगों से मिलते हैं और कभी अनफैमिली लोगों से करते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त आ गया है, आपका कोई जानने वाला आ गया है, वो फैमिली लोग होंगे आपके। और अनफैमिलियर मीन जिनको आप नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, आपसे आपका एक दोस्त मिलने के लिए आता है या कोई मार्केट में अचानक मिल जाता है, तो आप उससे क्या कहेंगे या वो आपसे क्या कहेगा? हेलो काशिफ, नाइस टू सी यू, हाउ आर यू? आप इसका जवाब यही कहेंगे, आई एम फाइन, थैंक यू। थैंक यू जो भी आपका दोस्त है, नज़ीर हो सकता है, अकरम हो सकता है, अशरफ हो सकता है, कोई भी उसका दोस्त हो सकता है, आपका नाम हो सकता है। देखिए, आपने गौर किया होगा ना यहाँ पर, हेलो नाइस टू सी यू, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। हाउ आर यू, आप कैसे हैं? आप जवाब ये कहेंगे ना, आई एम फाइन, थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो आपका बहुत शुक्रिया। अब ये आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि मैंने थैंक्स क्यों नहीं कहा, थैंक यू क्यों कहा है? थैंक यू मीन आप किसी के साथ बहुत पोलाइट हैं, और थैंक्स इज अ वेरी फ्रेंडली रिस्पॉन्स। थैंक्स की बजाय अगर आप थैंक यू कहते हैं तो जुमला थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। अब आपको यहां पर यह कहने की जरूरत नहीं है बंडल ऑफ थैंक्स, जैसे आप अक्सर सुनते होंगे। ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता। तो थैंक यू इटसेल्फ इज अ वेरी पोलाइट रिस्पॉन्स। जैसे हमने इस मॉड्यूल के आगाज में शेयर किया था कि ग्रीटिंग्स दो तरह की होती हैं, फेमिलियर और अनफेमिलियर लोगों से। अगर अब हम उस तरफ आ रहे, अनफेमिलियर लोगों से कैसे सलाम दुआ की जाए या ग्रीटिंग कैसे की जाए। अब आपने देखा होगा अक्सर हेलो, हेलो। जब आप किसी नए आदमी से मिलते हैं तो आप सिर्फ ये कहते हैं हेलो, और उसके जवाब में भी वो आपको हेलो ही कहते हैं। वहां पे आप ये नहीं कहते कि नाइस टू सी यू, हाउ आर यू। आप क्योंकि फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो आप उससे सिर्फ ये कहते हैं हेलो, और वो भी आपसे कहते हैं या कहती है हेलो। अब आपने यहां पर देखा होगा, आपने यहां पर ये नहीं कहा नाइस टू सी यू। वाई? इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप तो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, आपकी एक दूसरे से जान पहचान नहीं है, तो ऑब्वियसली थोड़े से आप रिजर्व्ड हैं। तो आप सिर्फ ये कहते हैं हेलो, हेलो। इसी तरीके से एक और एक्सप्रेशन भी इस्तेमाल होता है, वो है हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू का आपने ये नहीं कहा जवाब देना आई एम फाइन थैंक यू। हाउ डू यू डू हेलो के बराबर है। जैसे आप क्या कहते हैं हेलो, तो जवाब भी क्या आएगा? हेलो। तो हाउ डू यू डू जब आपसे कोई कहता है तो आपने भी इसके जवाब में यही कहना है हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। डियर ऑडियंस, अब आपके जहन में आता होगा कि हेलो और हाउ डू यू डू में फर्क क्या है, कहां पर हमने हेलो कहना है और कहां पर हाउ डू यू डू कहना है। एक बात जहन में नशीन रखिएगा, हेलो का इस्तेमाल जब हम करते हैं जब हम इनफॉर्मल होते हैं, या फिर लाइक हमें कोई फॉर्मल होने की जरूरत नहीं होती। हेलो, हेलो, यहां पे आप इनफॉर्मल हैं। जब आप कहते हैं हाउ डू यू डू इज अ वेरी फॉर्मल एक्सप्रेशन। हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू इज यूज्ड when you want to maintain distance with someone। जब आप किसी से कोई थोड़ा सा रिजर्व होना चाहते हैं या कोई फासला रखना चाहते हैं, तो आप उसको हाउ डू यू डू कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। लाइक फॉर एग्जांपल, आप किसी से एक नए आदमी से मिलते हैं, आपका दोस्त आपसे तारुफ करवाते हैं, वेल काशिफ दिस इज आमिर। अब आप उससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं या कोई आप डिस्टेंस रखना चाहते हैं तो आप उसे ये कहेंगे हाउ डू यू डू। अब नासिर दिस इज आमिर और दिस इज काशिफ, तो वो भी आपसे यही कहेगा जवाब में हाउ डू यू डू। सो हाउ डू यू डू आप ज़हन नशीन रखिएगा, तब इस्तेमाल करेंगे जब किसी से आप कोई डिस्टेंस रखना चाह रहे हैं या कोई बहुत फॉर्मल होना चाह रहे हैं।
लाइक फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, बॉस आपके पास आते हैं, तो आप उनसे ये कहेंगे हाउ डू यू डू, और वो भी रिस्पॉन्स में हाउ डू यू डू कहेंगे. या वो आप वहां पर हेलो या हेलो आमतौर पर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वहां पे आप कुछ फॉर्मल हैं. तो ये दो एक्सप्रेशंस हमने इसके लिए सीखे हैं. हमने हेलो एंड हाउ डू यू डू. हेलो मैं दोबारा आपसे शेयर करूंगा. हेलो जब आप कहेंगे जब आप फॉर्मल नहीं होना चाहते या इनफॉर्मल हैं, और हाउ डू यू डू जब आप बहुत फॉर्मल हैं. थैंक यू वेरी मच.